आज से हम संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। संस्कृत एवं आयुर्वेद का इतिहास अभी एनसीएसएम के सिलेबस में बीएमएस फर्स्ट ईयर में बहुत सारे चेंज हुए हैं। बिल्कुल अभी नया सिलेबस ऐड हुआ है। तो उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है माहेश्वर सूत्र आएंगे। उसमें माहेश्वर सूत्र है, उच्चारण स्थान है और अपना क्या बोलते हैं यार उसको, प्रयत्न है। तो पहले तो बड़े मजे रहते थे। माहेश्वर सूत्र 5 नंबर में आ जाता था, प्रयत्न 10 नंबर में आ जाता था और उच्चारण स्थान भी ऐसे ही आ जाता था। हमारी बड़ी ऐश हो जाती थी, 10-15 नंबर इसमें से हो जाते। इस बार सिर्फ 5 नंबर का है ये तीनों टॉपिक और वो भी सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। इन तीनों टॉपिक से सिर्फ 5 एमसीक्यूज आएंगे। जो भी मैं पैटर्न देख रहा हूँ उसमें से क्या हो रहा है कि 2-3 क्वेश्चन उच्चारण स्थान से आ रहे हैं, एक महेश्वर सूत्र से एक प्रयत्न से, या 2 उच्चारण स्थान से आगे, 2 महेश्वर सूत्र से आगे और एक प्रयत्न से आगे। तो 5 एमसीक्यू आएंगे इन 3 टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा, तो शुरुआत करेंगे माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर सूत्र को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जनरल एक आइडिया संस्कृत का। देखो भाई, ये है, मैं लिख रहा हूं है ना, अ है, आ, ई उ ओ औ, ये सारी चीजें, ये हो गई एक चीज। अभी एक और चीज, क ख ग घ च छ ज छ। तो आपने ये दोनों तरह की चीजें पढ़ी या देखी होंगी। जिन्होंने हिंदी और संस्कृत पढ़ी है उन्होंने इसको काफी पढ़ा हुआ होगा। जिन्होंने हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ी है उन्होंने एटलीस्ट ये देखे होंगे, है ना। सारे हिंदी कहीं पे भी तुम देखो यही है, मतलब है ना, ये बेस है। तो इनको बोलते हैं स्वर और इनको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, ये टर्म आपको संस्कृत में याद करनी पड़ेगी। इनको बोलते हैं स्वर, इनको बोलते हैं व्यंजन। ये अभी और भी है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अ आ ई उ ओ औ, ये स्वर होते हैं। क ख ग घ च छ ज छ त थ द ध प फ ब भ य र ल ब श श श ह, ये सारे व्यंजन। व्यंजन और स्वर में आपको फर्क है। और ये जो व्यंजन है संस्कृत में, व्यंजन जो है वो ना हमेशा स्वर के साथ रहते हैं। व्यंजन हमेशा स्वर के साथ रहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे ये नाम है कविता, ठीक है। तो क स्वर है, व स्वर है, त स्वर है, सॉरी, क व्यंजन, व व्यंजन, त व्यंजन। मैं एक नाम ले रहा हूं कविता, बट इन तीनों में स्वर ऐड है। क के साथ अ ऐड है, क प्लस अ बनेगा आपका क। ऐसे बनते हैं संस्कृत में। हिंदी वाला क मतलब क, उसमें स्वर सुर नहीं जुड़ते। संस्कृत में व्यंजन जो भी है, ये क ख ग घ वाले, इनमें ना स्वर साथ में जुड़ेंगे। अभी देखो क है, क एंड में तुम्हें अ सुनाई दे रहा होगा, क है ना, तो अ है। जैसे कविता, तो व और ई, व और छोटी ई ने बनाया वी, ई भी आपका स्वर है। यहाँ त है, त के साथ आ लगा है, त प्लस आ ता हो गया। तो ये जितने भी जो व्यंजन है वो हमेशा स्वर के साथ जुड़ के रहते हैं, अकेले नहीं रहते संस्कृत में। ये बात याद रखना, संधि में भी काम आएगी, हर जगह काम आएगी। अ आ ई उ ओ औ, ये हो गए स्वर। क ख ग घ, ये हो गए व्यंजन। ये जो व्यंजन है इनके साथ हमेशा स्वर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने माहेश्वर सूत्र पे। अब हम अपने माहेश्वर सूत्र पे चलते हैं। तो माहेश्वर सूत्र पे भाई गिन के 4-5 क्वेश्चन हैं जो हम सीधे सीधे हैंडल करेंगे। माहेश्वर सूत्र टोटल है 14 नंबर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है आजकल। अभी थोड़ा लिहाज कर रहे हैं टीचर, लिहाज के हिसाब से ये क्वेश्चन अभी सबसे ज्यादा है। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है आपने लिखना है 14। ठीक है, ऑप्शन वहां 10, 12, 14, 18 कई होती है, तो
कौन सा है? अभी जो महेश्वर सूत्र है ना वो कैसे है? अ ई उ न रि रि क, ये कहाँ गई मेरी बुक? ए ओंग, ठीक है, और आई औ च, ह य व र ट। तो ये आपका सूत्र नंबर 1 है, ये सूत्र नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देन लास्ट जो 14 नंबर सूत्र है वो है हल। ऐसे ऐसे 14 सूत्र दिए हो, ठीक है। महेश्वर सूत्र में ऐसे अ ई उ ण रि ऋ ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट हल, ऐसे ऐसे 14। तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्र की संख्या है जी 14। दूसरा क्वेश्चन आता है महेश्वर सूत्र में कितने सूत्र जो है उनमें स्वर है? तो ये देखो, एक अ ई उ स्वर है, री री स्वर है, मैंने वहां बताया नहीं था बट स्वर है। ए ओ याद होगा तुम्हें, स्वर है। आई और औ बताया था, स्वर है। ह य व र ट व्यंजन है। तो ये जो 4 हैं भाई साहब, ये जो 4 सूत्र हैं, ये हैं स्वर सूत्र। तो दूसरा एमसीक्यू आता है, ये महेश्वर सूत्र में कितने स्वर के सूत्र हैं? तो आंसर आएगा 4। अभी टोटल 14 हैं, 4 स्वर वाले हो गए। आगे ह और ल ये भी व्यंजन है, आगे सारे व्यंजन आएंगे। तो जो व्यंजन वाले हैं वो आगे 10, स्वर वाले 4 सूत्र, व्यंजन वाले 10 सूत्र, और टोटल आपके 14 सूत्र। और जो कुछ रजनीकांत टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहला सूत्र कौन सा है? तो आपको याद करना पड़ना अ ई उ ण। एटलीस्ट ये जो 4 5 है ना, ये याद कर लो, और ये लास्ट वाला याद कर लो, अगर 14 नहीं होते। कहीं कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि महेश्वर सूत्र का चौथा सूत्र कौन सा है? ए ऐ औ च। तो ऐसे महेश्वर सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है? अ ई उ ण। महेश्वर सूत्र का लास्ट सूत्र कौन सा है? हल। तो ये ऐसे ऑप्शन डाल सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो लास्ट सूत्र में तुम्हें हल टिक करना है, और अगर फर्स्ट सूत्र आएगा तो ये सेम ऑप्शन होगी, तुम्हें आई होना टिक करना है। चौथे में आई आओ में तुम्हें टिक करना है। एटलीस्ट ये 4 5 आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा महेश्वर सूत्र के एमसीक्यूज हो गए, जो मुझे समझ है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। बाकी आपसे अगर पूरे 14 याद हो जाए तो आप बहुत अच्छा करेंगे। नंबर टोटल 14, स्वर वाले 4, व्यंजन वाले 10, लास्ट जो सूत्र है वो हल है, फर्स्ट जो सूत्र है वो ऐ उ ण है, अण प्रत्याहार करके भी आएगा, और जो चौथा है वो एच प्रत्याहार करके भी आएगा, और ऐ और औच होगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में पता क्या है, देखो जब जो भी हम बोलते हैं ना, जो भी हम बोल रहे हैं, देखो बोलने की फिजियो तो अलग है आयुर्वेदा की ना, पर तुम इतना समझ लो कि एक वायु है, वायु की वजह से शब्द की उत्पत्ति होती है। तो वायु जहां जहां यूज होगी, गले में, जीभ में, दांत में, होठ में, तालु पैलेट में, तालु के पीछे मूर्धा में, जहां जहां अंदर ये इतने से एरिया में, इतने से एरिया है जहां से शब्द की उत्पत्ति होती है, जहां से हम शब्द उच्चार करते हैं, प्रोनाउंशिएट करते हैं, ठीक है, जहां से हम शब्दों को बोलते हैं। तो ये इतना सा एरिया है, इतने से एरिया में जिस जिस जगह पे टच होंगी ना वायु, और जो जो शब्द उत्पन्न होगा, वो उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। वायु जहां जहां टच करके शब्दों को उत्पन्न करेगी, वो उच्चारण स्थान है। सिंपली ये तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा उच्चारण स्थान क्या, तुमसे पूछा जाएगा, जो क्या पूछा जाएगा एमसीक्यू में वो बताऊं, टेंशन नहीं लेगा। तो सबसे पहले है हमारा, सबसे पहले मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं जो तुमने पढ़ी होगी, ये ना क ख ग ख, देन उसके बाद है च, फिर है ट, फिर है त, फिर है प। तो च
छ च छ ज छ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये ना ये सारे व्यंजन हैं, ठीक है। बचपन में जब तुमने पहली दूसरी क्लास में हिंदी पढ़ी होगी या संस्कृत पढ़ी होगी तो ऐसे होते हैं। चलो हिंदी मान के चलो, तुम्हें पढ़ते हो, इनको बोलते हैं व्यंजन, हिंदी में भी संस्कृत में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगर तुमने बोला ना क वर्ग, क वर्ग मतलब ये सारे पांच आ गए। च वर्ग बोला ना तो ये सारे पांच आ गए। ट वर्ग बोला ना मतलब ट एंड उसकी सखियां, ट एंड उसके दोस्त, तो बाकी चार चमगादड़ दोस्त भी आ गए। त और उसके दोस्त, तो बाकी चार भी आ गए। वैसे है ये वर्ग। क तुमने बोला तो सिर्फ ये आएगा, क वर्ग तुमने बोला आगे वाली लाइन के चार बंदे भी और आ जाए, ठीक है। क अगर तुमने बोला तो यही आएगा, क वर्ग तुमने बोला तो आगे वाले भी आ जाएंगे, एक वर्ग और कम। तो सबसे पहले है हमारा कंठ। कंठ में क्या है, कंठ में आता है अ आ क और ह और विसर्ग। तो कंठ मतलब अब आप बोल के देखना, ह बोलिए आप, ह ह ह, यहाँ पे आपको एक हलचल आएगी, ह ह क ख ग घ क ख ग घ। खुद प्रैक्टिस कीजिए, मेरी मत सुनिए, मेरा सुनोगे तो भूल जा। खुद प्रैक्टिस, बोलते 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 रहना, देखना जब तुम वीडियो देख रहे हो। क ख ग घ, यहाँ पे तुम्हें हलचल महसूस होगी, ह यहाँ पे महसूस होगी, अ तो अ आ क ख ग घ, आ वैसे ही जो स्वर हैं उनमें शुरुआत में आ होती है। वर्णों की शुरुआत कहाँ से होती है, ई है ना। तो कंठ से शुरू हो रहा है, कंठ आ प्लस क ख ग घ ग और ह और विसर्ग, विसर्ग को वैसे ही ह बोलते हैं, है ना। विसर्ग को विसर्ग ह ऐसे पढ़ेंगे उसको, जो विसर्ग है ना आगे लगी, विसर्ग ह, विसर्ग को ह के नाम से उच्चारित करते हैं, बोलते हैं। तो जो कंठ है, ये जो वाला पार्ट है, इससे अ आ ख क ख ग घ ये सारे यहाँ टच हो रहे हैं। तो इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कंठ होता है गला, ठीक है, गला और थ्रोट। तो तुम्हें पेपर में क्या आएगा, तुम्हें आएगा एक तो जो यूनिक सी चीज है ना वो पूछी जाती है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। ह का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। क का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। आ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। इस ग्रुप को बड़ा कम छेड़ते हैं लोग, बट इसके और इधर साइड में जो अलग सी चीजें बताई है ना, उन पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कंठ मुझे लगता है क्लियर हो गया। कंठ के बाद आपका आता है तालु। यार एक तो ये मार्क करना, मैं मार्क कर लेते हैं। कंठ के बाद आता है तालु। तालु क्या होता है, तालु होता है पैलेट। पैलेट क्या होता है, देखो ये हमारे दांत है ना, दांत भी शब्द उत्पत्ति करता है। दांत के पीछे दांत के थोड़ा सा पीछे, जैसे तुम बोलोगे, जैसे पर मैं लिख लेता हूं। कंठ के बाद आया आपका तालु, और तालु में क्या क्या शब्द हैं, तालु में शब्द हैं आपके ई च और य एंड श। ई च छ ज झ य श, ये शब्द जो है वो सारे तालु से आते हैं। अब देखो तुम बोलो ई, जीभ देखना कहाँ टच हो रही है, दांत के थोड़ा सा अंदर टच हो रही होगी, वो है तालु, पैलेट उसको बोलते हैं, पैलेट तालु। जहां ई बोलोगे तुम ना, तो जीभ जहां टच हो रही है वो तालु होता है। देन फिर बोलोगे च छ ज झ, जीभ देखना ऊपर टच हो रही है, बोल के देखो, बोल के देखो, च छ ज झ टच हो रही। देन य श, देखो अपने ना ये जो स श और श, ये तीन का बड़ा लोचा है, बंदे बड़े खज्जल होते हैं इस पे, समझ नहीं आता। तो बीच वाला जो श है ना, उस पे जीभ जाएगी तालु पे। ये जो पहले वाला श है ना, ये आगे रहेगी जीभ, दांत के कोने पे लगेगी, स
स। जब ए वाला होगा शलगम वाला तो थोड़े से और पीछे जाएगा, श ये हुआ तालु, स ये हुआ दांत, श ये और पीछे, तालु के पीछे भी मुर्दा। सबसे पहले आया हमारे दांत, फिर आया हमारा तालु, फिर आया हमारा मुर्दा। ऐसे दांत से अंदर की ओर जाना है, मुंह के अंदर जाना है, पीछे की ओर दांत, फिर तालु अंदर, फिर मूर्धा और पीछे। ठीक है, तो ऐसे स दांत, श तालु, श और पीछे मूर्धा। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, आई होप तुम्हें समझ आए। नहीं आएगा तो बता देना, तुम फिर ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब तालु का जो है, जो पैलेट है, ई च छ ज छ य श, ये तालु के। क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने पहले बोला है, एक तो ये यूनिक हो गया, और य और श यूनिक है। स श और श इनका याद रखना। स है दांत, श है तालु, श षटकोण वाला श है मूर्धा। ठीक है, इनका फर्क। तो य और श, श तो तुम्हें पता है, याद हो ही गया होगा तालु। य ई च छ ज छ, ये सारे तालु है। जीभ टच हो रही है तालु पे, आप बोल के देखिए, च छ ज, जीभ टच होगा आपका, य जीभ टच होगा तालु। याद करने की जरूरत नहीं है, जीभ टच होगा, आपको पता चल जाएगा यार, बोलते हो तालु पे जा रही है जीभ, तालब्य है, ये तालु है। देन उसके बाद आता है भाई साहब अपना, उसके बाद आता है अपना मूर्धा। ठीक है, तो मूर्धा में री, री और री, उसके बाद र और श, री भी और दूसरा वाला री, एक ऐसा होता है उस पे री लगता है। ये तो चलो छठी दो, तुम री याद रखो, बड़ा ऊपर को नीचे तो नहीं हो जाए। री, ट और र और श, मेरे को ना लाइन लगानी पड़ेगी, ये ऐसे मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो कंठ हो गया, गला, तालु हो गया पैलेट, और पैलेट के पीछे मुंह की ओर जाओगे तो मूर्धा है ना, तालु से आगे की ओर आओगे तो दांत है। ठीक है, तालु से पीछे की ओर जाना है, अंदर की ओर, मुंह की ओर, तो मूर्धा होता है। तो आप बोलेंगे ट ठ, देखोगे आप तालु से थोड़ा सा पीछे टच हो रही जी, री ट ठ ड ढ न र श। तालु और मूर्धा में फर्क इतना ही है कि जीभ थोड़ा सा आगे गई तो तालु, थोड़ा सा पीछे गई तो मूर्धा। तो री ट ठ ड ढ न र श, ये भाई साहब मूर्धा है। और मैंने तुम्हें बोला ही है कि क्वेश्चन बनेगा यहां से, र का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा। श का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा। य और श का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। ठीक है, देन आता है, नेक्स्ट आता है हमारा दंत। नेक्स्ट हमारा आता है दंत। दंत आपका, देन दंत में आएगा री और त और अपना स, ये वाला स। दंत में आ जाएगा आपका लरी, लरी, लरी बोल के देखो आप, यहाँ जीभ बिल्कुल कोने पे टच होगी दांत पे, लरी। देन त थ द ध न स, सारी जब भी आप बोलेंगे दांत के साथ जीभ टच हो रही है। जीभ दांत के साथ टच हुई, दंत। जीभ तालु के साथ टच हुई, तालु। जीभ तालु से थोड़ा पीछे टच हुई, मूर्धा। कहीं जीभ टच नहीं हो रही है, क ख ग घ, है ना, बढ़िया, जीभ भी सही चल रही है, आवाज गले से यहाँ जो हलचल आ रही है, कंठ। क्लियर है भाई। अब आप इस पे यूनिक अपना वही है, आप देख सकते हो, स है और री है, दो एक यूनिक बनते हैं, बाकी त थ द ध न तो है। अब आता है लास्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ में अपना आएगा ओ और औ। ओ और औ गलत तो बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया मैंने, ऊ और ऊ। ओ और औ भी आएंगे बट उस पर थोड़ा सा सस्पेंस है। ऊ ऊ प और हो गए, प फ तो है, ये है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ये है हमारे ओठ, जो भी तुम बोलोगे देखना ओठ टच होंगे, उस पे ओष्ठ होता है
क्या बोल रहा हूँ, ऊ होठ टच हो रहा है। देखना मैं बाकी बोलूंगा, क होठ टच नहीं हुआ, य श होठ टच नहीं हुआ, देन ट ठ होठ टच नहीं हुआ, त थ होठ टच नहीं हुआ, प फ ब भ म होठ टच हो रहा है, ऊ कॉर्नर पे टच हो रहा है, ऊ कॉर्नर पे टच हो रहा है। तो होठ जहां टच होंगे ना वो सारा होस्ट है, ऊ प फ ब फ म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आएगा, ऊ कहाँ से उच्चारण स्थान क्या है, होस्ट, प का उच्चारण स्थान क्या है, होस्ट। क्लियर है। अभी एक और थोड़ी सी यूनिक चीज है जहां दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कंठ और ओष्ठ अगर इन्वॉल्व होता है, कंठ और ओष्ठ इन्वॉल्व होता है तो ओ और औ, कंठ भी इन्वॉल्व हो रहा है और ओष्ठ भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, ओ औ, ओ औ, ओ औ, यहां पे भी तुम्हें हलचल मिलेगी और ओष्ठ तो तुम्हें मेरे दिख ही रहे हैं, ओ औ होठ तो दिख ही रहे हैं, ओ औ, जैसे ऊ की तरह मिले थे ना थोड़े से, वैसे मिलते हैं। तो कंठ होष्ठ में ओ और औ, जहां कंठ और होष्ठ दोनों इन्वॉल्व होते हैं वो होता है ओ और औ। देन अपना एक और भी था यार, हाँ दंतोष्ठ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, इसको तो ना तुम रट्टा ही मार लो भाई। दंतोष्ठ है व, ब तुमने बोला ना तो सीधा ओष्ठ है, प फ ब, व में क्या हो रहा है ना, व दांत भी इन्वॉल्व हो रहा है और होंठ भी, व ये वाला व जिसका बिना अंदर से कट लगाओ, कहाँ गया दूसरा, एक हो गया एक कट वाला वो आएगा ओष्ठ में, और एक आएगा बिना कट वाला हुआ, तो उसमें दांत और ओष्ठ इन्वॉल्व होते। इस पे तो एमसीक्यू बनने के बड़े भारी चांस है, क्योंकि सिंगल वर्ड है, जहां ये सिंगल और एक दो शब्द है ना उसके ज्यादा चांस है एमसीक्यू के लेवल पे। तो वह जो है वो दंतोष्ठ, वो देखिए ओष्ठ इन्वॉल्व हो रहा है, दंतोष्ठ। ओष्ठ की तीन वैरायटी है, एक सिंपल ओष्ठ उ प फ ब भ म होठ मिल रहे हैं, का ओष्ठ के साथ और इन्वॉल्व हो रहा है, ओ औ कंठ और ओष्ठ इन्वॉल्व हो रहे हैं, दांत और ओष्ठ इन्वॉल्व हो रहे हैं व। देन सेम तालु का भी क्या है, तालु के साथ अगर कंठ और तालु जिसपे इन्वॉल्व होते हैं वो है अपना ए और आई। ए और आई ऐसा है जिसमें कंठ और तालु दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये भी एमसीक्यू के लिए बनता है। ए आई ए आई कंठ इन्वॉल्व हो रहा है, तालु तुम्हें जीभ से पता चलेगा, ए आई पे तो ना जीभ बड़े अच्छे से टच हो रही है, ए बोलते टाइम हल्का टच हो रहा है, ए आई। ठीक है, ए और आई पे कंठ और तालु दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ओ और औ पे कंठ और ओष्ठ इन्वॉल्व होते हैं, व पे दंत और ओष्ठ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और क्या बचा, बाकी ये जो बिंदी आती है ना जैसे न, ये सारे अनुनासिक होते हैं, नासिक बिंदियां जितनी भी लगती हैं ऐसे लगती है ना, हम बिंदी जो लगती है म, वो नासिक होता है। बिंदी और ये न वाले जो लास्ट वाले भी है ना, ये वाले ये न से भी आते हैं, मतलब बिंदी आप समझ लेना जो बिंदी ऊपर लगती है म, वो नासिक। और जिह्वा मूल होता है अगर क और ख के बाद विसर्ग आती है, क और ख के बाद अगर विसर्ग आती है तो वो जिह्वा मूल है। काक ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, काक कुछ भी ऐसे, मतलब का क ऐसे है ना, का क तो काक 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 काक। आप देखेंगे काक जब आप बोलेंगे ना तो जीभ आपकी मुड़ेगी, जीभ है नीचे की ओर मुड़ेगी, काक काक। तो ये क ख नहीं है, क ख नहीं है, क और ख के बाद अगर विसर्ग आएगी तो जिह्वा मूल है, क और ख अगर आएंगे तो वो कंठ में। ठीक है, क और ख के बाद अगर विसर्ग आएगी तो जिह्वा मूल है, काक, ये ऐसे क के बाद विसर्ग आ रही। ठीक है, जैसे राख
राख, ये जिह्वा ध्वनि। क और ख के बाद अगर आती है विसर्ग तो वो है जिह्वा ध्वनि। ठीक है, तो क ख ग घ य विसर्ग और ह कंठ है। तालु ई च छ ज छ या और य श। देन मूर्धा री। और हाँ, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, कई बार आता है अ कु ह विसर्ग। अ कु ह विसर्ग, बताइए कौन सा उच्चारण स्थान है? तो अ क ह विसर्ग कंठ है। ये जो श्लोका बताया गया है शॉर्टकट में इसी चीज का, अ कु ह विसर्ग, तो ये होता है कंठ। ठीक है, कई बार ऐसा आएगा ई चु यशा नाम, ई चु यशा नाम, तो तुम्हें पता होगा तालु। री टू रशा नाम, तो तुम्हें पता होगा मूर्धा। री टू रशा नाम मूर्धा। री त, आगे क्या था, हाँ, री त लसा नाम, री त लसा नाम, ल भी इसमें आता है। री त लसा नाम, तो दंत आ गया। ठीक है, बाकी ठीक है। उपधमानीय ओष्ठो, उपधमानीय ओष्ठो, उपधमानीय ओष्ठो, तो उप से आप समझ आया करना कि ये जो श्लोक भी अगर पूछ रहे हैं तो वो ओष्ठ का है। ऋतु लशा नाम से भी अगर पूछेंगे तो समझ लेना री त स, इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, तुम्हें इनमें से बताना है किसका है। तो दंत, मैं तो तुम्हें और डीप बता दिया, एक एक शब्द का तुम्हें ढूंढने को बता दिया। अगर श्लोक आ भी जाएगा तो तुम कर लोगे। ओष्ठ में ये है, कंठ और ओष्ठ याद रखना यार प्लीज। ओ और ओ है, तंतोष्ठ याद रखना, वह है। कंठ तालु ए और ऐ है। और जो अपना जिह्वा मूल्य है, क और ख के बाद अगर विसर्ग आती है तो जिह्वा मूल्य। ये हमारा उच्चारण स्थान हो गया। उच्चारण स्थान के बाद आता है हमारा प्रयत्न टॉपिक। प्रयत्न होता है वर्णों को उच्चारण करने का जो प्रयत्न करते हैं, वर्णों को का उच्चारण करने की चेष्टा। वर्णों का उच्चारण करने की जो चेष्टा होता है ना, जो आप शब्द बोलने की जो चेष्टा करते हैं उसको प्रयत्न बोलते हैं। ये है डेफिनेशन। तो दो टाइप के हैं, एक है बाह्य और एक है आभ्यंतर। दो तरह के हैं। बाह्य हो गया 11 टाइप का, बाह्य 11 टाइप का है, और अभ्यंतर 5 टाइप का है। प्रयत्न से यही 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। प्रयत्न क्या होता है? वर्णों का उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसको प्रयत्न बोलते हैं। प्रयत्न की 2 टाइप्स हैं। प्रयत्न 2 टाइप का है। 2 टाइप में जो बाह्य है वो 11 टाइप का है, जो अभ्यंतर है वो 5 टाइप का है। ये 3 याद रखना, 211 और 5, 2 11 5, ये नंबर याद रखना। प्रयत्न की मेन जो टाइप है वो 2 है। प्रयत्न के जो बाह्य है वो 11 है। प्रयत्न के जो अभ्यंतर है वो 5 है। संज्ञा अपने महेश्वर सूत्र 14 है। स्वर 4 है। व्यंजन 10 है। ठीक है, लास्ट वर्ड अपना सूत्र हल है।